तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिव्यांश। आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल सुपर क्लासेस ऑल इंडिया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पाई की वैल्यू की तरह। पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, पाई की वैल्यू की तरह। हमारी मेहनत कभी खत्म नहीं होगी, हमारी मेहनत कभी खत्म नहीं होगी। बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्या, नंबर 2 होती है काल्पनिक संख्या। हम काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस। ये पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। इसमें होता है, आपने तो क्लास 8 में पढ़े भी होंगी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम। वही इसमें भी होता है। तुम लिखे दे रहे हैं बोर्ड पे, देखिए। प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, नंबर 3 सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, और अभाज्य। यह है दोस्तों सभी संख्या। अब हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। तो देख लो और नोट कर लो, साथ साथ में नोट करते हुए चलना। पहली क्या थी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप जानते हो, जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे होती हैं। वह संख्या वे प्राकृतिक संख्या है, या फिर वे सभी संख्या है। जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे अब उदाहरण देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट करके होती हैं। ये अनंत तक जाती हैं, समझ गए। और नंबर 2 पर आती है पूर्ण संख्या।
अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे जब प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। अब देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सी डेफिनेशन, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शून्य ऐसे तो होता है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे 0,1 2 3 4 5 डॉट करके ये भी अनंत तक जाती है, समझिए। अब आएगी सम संख्या। सम संख्या तो आपने पढ़ी होगी क्लास 8 में, सम विषम। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं। हाँ वही, विभाजित होती है। जैसे उदाहरण देख लो, जैसे 2 है, 2 से विभाजित होता है तो 1 आता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट करके आता है। ये भी समझ गए, इतना जो है एक्सप्लेन कर दें। प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 3 ऐसे करके नहीं अनंत तक भी जाती है। और पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे 0 1 2 3 ये भी अनंत हो जाती हैं। और सम संख्या वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2 हुआ, 4 6 8 इस तरीके की। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है विषम संख्या। कौन सी विषम संख्या है? अब विषम संख्या ये क्या होती है समझ लो। विषम संख्या वो होती है 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3 हुआ, 9 हुआ, ये 2 से विभाजित होती है? नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ये है उदाहरण। ऐसे करके है, ये फिर 2 से विभाजित होती, ना ये होती है, ना ये वाली, ना ये वाली, या ना ये वाली, ये कोने डॉट तक जाती है। ठीक, उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक आपने कोई क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। यदि प्राकृतिक
यदि प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जीरो या शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो यह समूह पूर्णांक कहलाता है। अब इस सीधी बात समझ लीजिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक रूप के साथ जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये कैसी संख्या आती है? पूर्णांक संख्या होती है। इसका कुछ फिगर जैसा होता है चित्रण, तो इस तरीके से ये रेखा होती है, बीच में शून्य होता है। इधर कौन सी संख्या चलती है कमेंट में बताओ, और इधर भी, इधर कौन सी चलती है? ऋणात्मक। इधर धनात्मक। इस तरीके से चलती है। यही समझ लो, मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या होती है और उनके साथ धनात्मक और ऋणात्मक साथ शून्य को सम्मिलित कर देंगे। देखो प्राकृतिक संख्या है और इनके शून्य को सम्मिलित हो गया है। देखो और इधर भाई ऋणात्मक, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट डाल लो। ये चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी रेंज संख्या दी है। अब रहे परमेय संख्या। परमेय संख्या तो आप जानते ही होंगे, वे संख्या होती है जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पी और क्यू होता है पूर्णांक होता है और जो क्यू होता है वो जीरो ना हो। तो इसके लिए तो लगते हैं वे संख्याएं जो P बटा Q के फॉर्म में या रूप में लिखी जाती है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो जीरो कौन सी संख्या है कमेंट में बताना। और पाई पूछते हैं, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, ये भी कमेंट में आप ही लोग बताना। जैसे इसका उदाहरण देख लो, 1/4 परिमेय संख्या है, 5 एंड 0 ये है। क्योंकि जीरो है, 0/1 हो सकता है, इसका मान में 0 आएगा, वो तो है ही ऐसा। अब कौन सी रह गई है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसके अपोजिट होती है। मतलब वे संख्याएं जो
पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है। बोर्ड पे रुको, लिखना बंद करो, वही लिख लेना। जैसे पाई ये कई संख्या है अपरिमेय, पर पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या आ जाता है। ओके, और इसमें अगर √3 इसको बाहर निकाल निकलेगा, नहीं निकलेगा। आज जैसे ऐसे अब भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य और भाज्य दो संख्या है। इसके बाद 1.1 एक्सरसाइज में चलते हैं। अब भाज्य संख्या देखते हैं। भाज्य संख्या देख लो। भाज्य संख्या वे होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 8 हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया भाज्य संख्या हो गई। वे संख्याएं, वे सभी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। करते हैं, तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक, या तो 2 या 2 से अधिक हो, एक नहीं चलेगा। हाँ ये देख लो, जैसे 4 हुआ, इसे गुणनखंड कर लो 2 2, मतलब है ये उदाहरण में आ जाएगा। और देख लो 8 देख लो, 2 4 2 2 2 1, ये देख लीजिए हो गया। ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण है, आज डाल लो आगे। अब आगे है आवाज संख्या। आवाज संख्या वे संख्या होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे आवाज संख्या कहलाते हैं। टॉपिक है समझते चलना, जो समझ में ना आए कमेंट में बता दो, समझा देंगे दोबारा। वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे देख लीजिए 34 2 से 17 17 से 0, मतलब ये भी हो सकता है। और 9 9 हो गया, 3 3 9 3 3 9, एक का लिए इसमें डाल दो। ये क्या था, उदाहरण। अब चलो एक्सरसाइज में चलते हैं 1.1। क्या नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी पूर्ण संख्या पढ़ा है आपने,
प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं, ये बात तो गलत है, ऐसे आप दिमाग लगा लीजिए। दूसरा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये बात सही है। प्राकृतिक संख्या है जो प्रत्येक वो पूर्ण संख्या है, ये बात सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये तो बात गलती हो गई भाई। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है? और अगला देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये तो गलती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये भी बात गलत है। तो एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैंने बता दिया है, ऐसे आप पीछे से डिफिनेशन पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तुमने क्या लिखा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बोल रहा है कि शून्य है वो परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? चलिए देखते हैं वाला क्वेश्चन। पहली बात तो यह है, 0 अभी बताया हमने परिमेय संख्या में 0 है वो परिमेय संख्या है, तो ये तो बात हो गई। देखो ऐसे लिखवाएंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बटा q के रूप में लिखते हैं। देखिए शून्य है, देखिए शून्य हो गया, इसके बेटा में 0, जब इसको बात करेंगे 0 तो आएगा। और ये देखिए शर्त भी पूरी हो गई है, p और q दोनों कैसे हैं? p बटा q के रूप में है, दोनों पूर्णांक भी है, क्वेश्चन में दिया है, पूर्णांक तो है वो तो उसी ने दिया है। अब देख लीजिए कि एक है, क्या लिखा था उसमें? नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, इसमें तो एक है, 0 है भी नहीं, तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखनी है। मतलब कि 3/5 4/5 के मध्य कितनी है संख्या है? 5 परिमेय संख्या दिखानी है आपको है। तो इसका जो है उसमें से लिख लीजिए, n बराबर कितना होता है, कितनी निकालनी है? 5, तो 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा? इसमें एक जो है, इसमें एक मतलब बढ़ा के निकाला जाता है। इसमें 5 दी है तो 6, 6 दी है तो 7, 7 निकालनी है तो 8, ऐसे करके होता है इसको। 5 है तो 1 + 5 + 1 बराबर n बराबर 5 1 6, n बराबर 6। तो इसमें क्या निकालना है? 3/5, तो 3/5। अब देखिए जितनी गुणा हर में करोगे उतनी ही अंश में भी होगी। तो यहाँ पे देखिए 6 होगा यहाँ पे, तो 6 यहाँ पर भी होगा, तो 6 18, 6 पंचे 30। अब दूसरी क्या निकालनी है? 4/5, 4/5 इसमें भी ऐसे करते हैं, 6/6 20 बटा कितना आ जाएगा? 4 6 24, सॉरी 24/30। तो आप देख लीजिए इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, टोटल कितनी? टोटल निकालनी है 5। तो 18 लिख लेते हैं, पहले 3/5 से स्टार्ट हुई। ठीक, देखो एक तो वही 18 देखो 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 18 लिखा है तो यहाँ से कितने से स्टार्ट करें? 19 से। इसकी 20 से पूछिए, 18 और 24 के बीच की 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देख लो कितनी हुई? 1 2 3 4 5। और किसके बीच की निकालनी थी?
4/5 के बीच की। अब देख लो ये 5 निकल आई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3 तथा 4 के मध्य। अब इसमें देखो 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए 6 परमेय संख्या बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। देखिए इसमें भी मान लो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कितनी n बराबर 6 दिया है, तो हमने ये बताया 1 बढ़ा के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 6 + 1 बराबर n बराबर 7। तो 3 और 4 की मध्य निकाल ली है, तो इसके बटे 3, तो इसके बटे 1 मान लो, बड़ा कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 7/7। कितना हुआ 3 सत्ते 21/7, और कितना है 4, इसके बटा 1 मान लो, गुणा 7 बराबर 28/7। आप देख रहे होंगे, इसके बाद आराम से निकल आएंगे। देखो 21 नहीं, देखो 3 के बराबर लिखनी थी, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 इसके बराबर हो गए हैं कितने 4 के बीच में। तो ये देखो ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में बताना। देखिए ये लगा लो, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं अपनी तरफ से, उसका क्वेश्चन आंसर उसके कमेंट में देना। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें किताब बुक में नहीं है, इसमें आपको दिखाना है 7/6 और 8/6 के मध्य। इसे कितनी निकाल लिया आपको है केवल 3 परमेय संख्या निकाल लिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।